शुक्रा पृथिवी च जला येन स्वास्ताभितं येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेमु। देखो, परम पिता परमात्मा ने इस प्राण शक्ति के, इस कॉस्मिक एनर्जी के से कितने बड़े बड़े, इतना विशाल अपना जहान बनाया है, इतनी विशाल दुनिया बनाई है जिसमें कितने सारे नक्षत्र हैं। और वही प्राण शक्ति आप देखिए हमारे अंदर विद्यमान, और हमारे अंदर उसी प्राण शक्ति के कारण ही हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। कोई ऑर्गन बहुत शीतलता लिए हुए है और कोई बहुत ओज लिए हुए है और किसी में बहुत गर्मी। इन सब चीज़ों का आधार हमारी प्राण शक्ति है, और इस प्राण शक्ति की ऊर्जा के कमी के कारण ही हमारे शरीर को डिफरेंट टाइप की बीमारियों की तरफ जाना पड़ता है, हमें तकलीफ़ें भोगनी पड़ती हैं। अब हमें बहुत ध्यान से एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि जब भी कभी कोई सिम्टम होता है, हमारे शरीर के अंदर कोई थोड़ा सा विकार नज़र आता है, या आजकल के समय में हमें किसी तरह की बीमारी के कोई नंबर्स में चेंज आता है, तो हमें कभी भी उन सिम्टम्स को, उस नंबर को दबाना नहीं चाहिए, परंतु उसके कारणभूत, उसके पीछे कारण क्या है, हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कारण के ठीक होते ही नंबर्स और सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे, बल्कि उनकी जड़ ठीक हो जाएगी। इसी तरह हमारा एक उदाहरण है आजकल, जैसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। हमने क्या किया, जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा देखा, 200, 250, 300 हो गया, तो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ देनी शुरू की, बिना किसी कारण जाने कि इसके पीछे कारण क्या है, कि ये खराब हुआ क्यों। अगर हम आयुर्वेदिक ढंग से इसको बड़े ध्यान से स्टडी करें, सोचें, तो हमें प्रतीत होगा कि इसके पीछे जो मेन कारण है, हमारे अंदर आम की उत्पत्ति हो, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, पर्टिकुलरली लिवर मेटाबॉलिज्म, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में, फैट का मेटाबॉलाइज करने में सहायक होता है। हम इंस्टेड की कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्यों ना हम अपने लीवर को ही स्टिमुलेट करें। हमारे अंदर जो आम की उत्पत्ति हो गई है, हम उसको ठीक करें। हमारे अंदर जो पचना, फैट का पचना ठीक नहीं हो रहा, हम उसको ठीक करें। और इसके लिए आयुर्वेद ने कितने उत्तम ढंग बनाए हैं। आयुर्वेद है ही आपका लाइफस्टाइल, कि आपने अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके हर चीज़ को कैसे ठीक करना है, यही ज्ञान आयुर्वेद ने दिया है। सबसे पहले इस कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को हजम करने में सक्षम नहीं हैं, उस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में सक्षम नहीं हैं, तो सबसे पहला मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए हमने उन चीज़ों को अपने आप ही ढंग से शरीर से परित्याग कर दो। जैसे फैट का मेटाबॉलिज्म, तो फैट को कम कर दो, डाइजेशन अपने आप प्रॉपर हो जाएगी। क्योंकि हमारा शरीर जिस तक हजम करने में, मेटाबॉलाइज करने में सक्षम है, हम क्यों ना उसको उतना ही दें। हम ज़्यादा देने से क्या होगा, उसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि अपने पास जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हजम करने में और या हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, हम उनको कम कर दें। फैट कम कर दें, फ्राइड फूड बंद कर दें, जंक फूड बंद कर दें। ये तो सबसे बुनियादी एक तौर पर हमें एक देखना चाहिए कि हमें ये चीज़ ठीक नहीं है। और दूसरा, अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए
हम अपने पेट को, अपने लीवर को थोड़ा रेस्ट दें, अपने यकृत को थोड़ा विश्राम दें। और वो विश्राम कैसे दिया जाता है कि एक तो अन्न आहार को कम करके, दूसरा व्रत रखें। व्रत में इतने गुण हैं कि जैसे ही आप व्रत रखेंगे हमारे एंजाइम्स अपने आप पूरे होने शुरू हो जाएंगे, हमारे अंदर जो कमियां हैं अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और धीरे धीरे हमारे यकृत की, हमारे आमाशय की, हमारे पेट की जितनी भी कार्य क्षमता है बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसके लिए ये नहीं है कि आपने पूरे सारा दिन उपवास रखना है। एक तो उपवास का तरीका है इंटरमिटेंट। आपने क्या करना है कि शाम के टाइम 6 बजे के लगभग आप रात का खाना खा लीजिए, डिनर कर लीजिए। उससे क्या होगा, हमारे लीवर को, हमारे इंटेस्टाइन को काम करने के लिए बहुत लंबा समय मिल जाएगा। हमारे पास 12 से 14 घंटे मिलेंगे और वो धीरे 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 अपने कार्य में सक्षम होगा। और दूसरा, हमारे जो अंदर कमियां रह गई हैं, जो एंजाइम्स कम हो गए हैं, जिसके कारण हमारे अंदर फैट का डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए भी आयुर्वेद भरा पड़ा है। हमारे रसोई के मसाले तो काम ही यही करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो सीधा इस पे प्रभाव डालती हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है और आपका पाचन क्रिया भी ठीक नहीं है, तो आप कुछ नहीं करिए, बड़े आराम से कचूर, दालचीनी, और तीसरा आप इसके इस्तेमाल करते हैं तेजपत्ता। इन तीनों का मिश्रण, कचूर 2 भाग, बाकी दोनों एक एक भाग लेते हुए इनको बना के रख लीजिए और आधा आधा चम्मच दिन में 2 या 3 बार खाना खाने से पहले लीजिए। इससे आपका फैट मेटाबॉलिज्म में और डाइजेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हमने यकृत को स्टिमुलेट करने के लिए, लिवर को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास कुटकी, चिरायता और हरड़, इन तीनों का सम मात्रा में पाउडर बना के इसको दिन में 2 या 3 बार लेना शुरू कीजिए। आपका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों से हमने इतने, जिसको हमने बहुत बड़ा माना हुआ है, उसको हमने ठीक करने में समर्थ हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिंपल करने मात्र से ही, जैसे आप अपने शरीर में मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा योग, साधना, अक्षय योग, इस तरफ चलिए। अक्षय योग करने मात्र से आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे उत्तम उपाय एक और बताया है कि अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लो। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास हरड़ है, निशोत है, आप इसका कभी कभी इस्तेमाल करके अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब इंस्टेड ऑफ कि हम ये सोचें कि हमने कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करना है, हम अपना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करके ही क्यों ना इसको ठीक करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक हो जाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर ये अपने आप को इस तरह की धारणा बनाएं कि मैंने इन सब चीज़ों को, अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करके, अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करके, अपने आहार को ठीक करके, अपने विहार को ठीक करके ठीक करना है। ओम शांति।